तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके मास्टर वीडियो कंप्लीट किए गए हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया है। तो देखिए टीम 11 का जो गठन किया है वो आपकी कौन सी सरकार है। तो आंसर आपको दिख रहा है क्योंकि ये वन लाइनर के हिसाब से बनाई गई है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा कि पीड़ितों की चिकित्सा सुनिश्चित करने, आवश्यक सामानों की आपूर्ति व बेरोजगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने टीम 11 के आपके कह सकते हैं कि प्रमुख आपके थे सीएम योगी आदित्य, जो आपके थे टीम 11 के आपके प्रमुख थे। ठीक है, तो आपका याद जाएगा कहाँ के साथ आपके थे, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की। अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की लॉन्च किया है, शुरुआत किया है। तो ये किया है किसने, तो आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको सुनते रहना आराम से। तो यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा पोर्टल के माध्यम से मुक्त खाद्य उत्पाद व पैकेट मिलने की जानकारी, सप्लाई मित्र पोर्टल के माध्यम से किराना स्टोर व राशन की दुकान के पते के साथ साथ खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की सुविधा आपको मिलती है, जो कि आपके इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। सभी को हेलो, सभी को राम राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों व डिवाइसेस का वितरण किया है। तो याद रखिए एक योजना आपकी कौन सी है, तो वायुश्री योजना है। वायुश्री योजना जो कि आपके उत्तर प्रदेश कहाँ पे, कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में लॉन्च किया है। ठीक है, प्रयागराज में सर्वप्रथम ये जो आपकी योजना लॉन्च की गई थी वो आपके 2016 में आंध्र प्रदेश के नेरौर जिले के वायुश्री में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर याद रखिए योजना का कारण केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए कि इसका कार्य क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण व डिवाइस देने के लिए वायुश्री यह आपकी योजना आपकी स्टार्ट की गई है। क्लियर है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है कि NADA नाडा ने भारतीय धाविका प्राची चौधरी को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित किया है। वे किस राज्य की खिलाड़ी हैं। तो याद रखिए कौन है आपकी, ये प्राची चौधरी। कौन है भाई, प्राची चौधरी है। ये आपके कहाँ से है, तो आपके उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने क्या किया है, प्रतिबंधित जो दवाइयाँ होती हैं वो उन्होंने सेवन किया, इस कारण से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रतिबंधित दवा का जो कि आपका दिया गया है अनाबोलिक स्टेरॉइड। ठीक है, कौन सा आपका है, अनाबोलिक स्टेरॉइड के सेवन के कारण इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, 2018 के सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के 400 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता था। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है। कह रहा है किस शहर की पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन की शुरुआत किया है। तो आपके किस शहर ने, तो ये आपके गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ करने के लिए या नजर रखने के लिए वन कॉप वन गैंगस्टर की शुरुआत किया है। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा ये लॉन्च की गई। इससे पहले जो गाजियाबाद पुलिस है इसके द्वारा ऑटो ड्राइवर के वेरिफिकेशन के लिए यह ऑपरेशन आपका कह सकते हैं नकल की शुरुआत है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका है कि किस राज्य की सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी के लिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की गई है। देख लिए यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पर मित्र कौन सा आपका है, तो आरोग्य मित्र। ठीक है, कौन सा है, आरोग्य मित्र है। हमें पता है कितनी जानकारी है, आंसर दिख रहा है, हमें पता है कितनी जानकारी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वन लाइनर आपकी है। ठीक है, और जितनी बड़ी PDF है 4-5 क्वेश्चन बता पाओगे, इससे ज्यादा हीरो आप मत बनिएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपको दिख रहा है, ये नॉलेज के लिए आपको बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है ना, चलिए तो आरोग्य मित्र की जो नियुक्ति की जाएगी वो आपकी कौन, तो आपके उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना।
इससे क्या होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के कौशल विकास व रोजगार सृजन के लिए कौशल सतरंग युवा हब प्रशिक्षुता योजना का शुभारंभ आपका हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आरोग्य मित्र तो आपके उत्तर प्रदेश। क्लियर है। और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, किस राज्य की सरकार ने सीएए व एनआरसी के विरोध के दौरान सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? तो आपने देखा था जो विद्रोह हो रहा था, बसें तोड़ रहे थे हर प्रकार से मार्केट में, तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि इसकी भरपाई जो व्यक्ति रहेंगे दंगे में वही करेंगे। तो इस हिसाब से याद रखिए ये आपके कौन से हैं, तो आपके अध्यादेश जो पारित हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया ना। तो आपके सार्वजनिक व निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश पारित हुआ 2020 में। और यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत यह आपका अध्यादेश हुआ था। ठीक है ना। और यहाँ पर आपके 6 माह के भीतर विधानसभा के दोनों सभाओं में से ये पास होना आपका आवश्यक था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आईसीएमआर ने भारत के पहले राज्य के राज्य के रूप में भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दिया है? तो याद रखिए ये राज्य में आपका जो कि कह सकते हैं पूल परीक्षण आपका है, और ये अनुमति मिली है आपके उत्तर प्रदेश को। किसे मिली है भाई? उत्तर प्रदेश को। तो बड़ी संख्या में परीक्षण के पूल परीक्षण का जो प्रयोग हुआ है, उद्देश्य व्यक्ति के परीक्षण के उपरांत सभी के सैंपल निगेटिव होने पर, सभी पॉजिटिव, किसी एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने पर ही आपके व्यक्तिगत परीक्षण होता है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि ये पूल परीक्षण आपका कहां पर हुआ है? आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सामुदायिक रसोइया, देख लीजिए कौन सी है, सामुदायिक रसोइया अर्थात कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सामुदायिक रसोइया को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि गूगल मैप्स पर सभी 75 जिले के लगभग 7,368 समुदाय रसोई जोड़े गए हैं, और एक दिन में लगभग 12 लाख फूड प्रोडक्ट ये उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ केवल यहाँ पर पूरे जब तक वीडियो हम देख रहे हैं कौन कौन यहाँ पर है, कौन पीडीएफ की डिमांड कर रहा है ना, पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कितनी लंबी क्लास रहेगी, कितने लंबे तक समय तक आप सहयोग देंगे, है ना। सहयोग देखते हैं कितना सहयोग आप दे रहे हैं। पीडीएफ तो आप आसानी से मांग लिए हैं, लेकिन अगर पूरे वीडियो में नहीं रहते हैं तो पीडीएफ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने पीडीएफ बनाने में 1,000 रुपये खर्चा हुए हैं। चलिए यहाँ पर दिया है कि इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है यह आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन? आपका उत्तर प्रदेश है। इनमें से क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई होगी। राज्य के उच्च जो आपके न्यायालय हैं या जिला न्यायालय में से एक सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसमें से जो पहली शुरुआत की गई है वो आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वन हाउस सुविधा, ये आपके उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है आपसे हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य शीर्ष कौन सा आपका है? तो याद रखिएगा कि इसमें से जो आपकी मनरेगा के तहत जो आपके सबसे अधिक जो दिया है श्रमिक तो रोजगार जो प्रदान किया है उसमें आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका जो छत्तीसगढ़ आपका है, इसमें से नंबर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका मनरेगा एक्ट आया था वो आपके 2005 में, लॉन्च हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, और अगले प्रश्न उत्तर प्रदेश का देखिए, पहला स्थान आपका किसका है? छत्तीसगढ़ का है, दूसरा राजस्थान का है, और तीसरा स्थान आपके किसका है? तो आपके उत्तर प्रदेश का है मनरेगा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? गोरखपुर टेराकोटा
हमने बताया था कि जो पकी हुई मिट्टियाँ होती हैं, है ना, तो उनके लिए जीआई टैग मिला है और गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, तो सिंपल सी बात है कि आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मेन पॉइंट हम बताएंगे और आगे चलते रहेंगे। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है ना, क्लियर है ना? ये किसके साथ? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका विकसित किया गया है। ये लोगों के स्वास्थ्य के उपचार में सहायता करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ये सामुदायिक जैसे किचन है, पूल परीक्षण सभी के लिए आपका शुरुआत करने वाला पहला आपका राज्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ? तो आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर ये आपका निर्मित किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है, और सरकारी योजनाएं या सरकारी नौकरी या प्रवासी जो आपके थे उनके रोजगार को देखते हुए ये आपका यहाँ पर ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस राज्य की सरकार ने अधिकांश श्रम कानून के प्रावधानों को अध्यादेश लाकर समाप्त किया है? तो श्रम कानून के प्रावधानों को अध्यादेश लाकर समाप्त किया है यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने वो नए उद्योग की स्थापना के लिए आपका है। अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि किस राज्य के डाक विभाग के एक दिन सर्वाधिक लोगों तक पहुंच गया रिकॉर्ड जो आपका है कौन सा है? किस राज्य के डाक विभाग ने एक दिन सर्वाधिक लोगों तक पहुंच का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? मतलब एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे हैं। ये रिकॉर्ड जो कायम किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। अभी आपने देखा था कि जो आपका लॉकडाउन जब हुआ था तब वहां पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आपके डाक विभाग थे, डाक विभाग साइकिल से या किसी से जाकर सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि किस राज्य की सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा किया है? तो पीपीई किट पर अनुदान देने की जो घोषणा किया है यह आपके उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना, और ये जो आपकी आई थी ना आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत जो नर्सिंग होम है वह अस्पताल है, इनमें से जो पीपीई किट होगा 50% सब्सिडी देने की ये घोषणा की गई है यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को समाप्त करने की घोषणा किया है? तो भाई ये राज्य कर्मचारी हैं जिनको भत्ते मिल रहे थे, अब भत्ते भी समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया है। तो भाई भत्ते घोषणा समाप्त करने की घोषणा ये आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा आपकी की गई है और इससे देखा गया है कि वर्ष में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी अगर इनको भत्ता अगर नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ना? और इससे पूर्व 31 मार्च 2021 तक राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आपकी रोक लगा दी गई है कि अब 2021 तक किसी की भी महंगाई भत्ते पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव वेव 12 का किस राज्य में परीक्षण किया गया है? तो वेग 12 जो आपका है ये सबसे शक्तिशाली आपका लोकोमोटिव है और इसका जो परीक्षण हुआ है ये आपके कहाँ पर? तो आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्षमता जो आपकी है 12,000 HP क्षमता है और उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय व शिवपुर रेलवे स्टेशन के बीच ये आपका परीक्षण किया गया है। ठीक है, और बिहार के मधेपुरा फैक्टर से फ्रांस की एलमाइट कंपनी द्वारा निर्मित है। ये जो आपकी कुछ इसके पार्ट है। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किस राज्य की सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की घोषणा किया है?
तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फंड की जो घोषणा किया है वो आपकी कौन सी सरकार है? तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार है, जो कि कह सकते हैं युवाओं में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए ये स्टार्टअप फंड की घोषणा आपके किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर समझौता जो हुआ है वो आपके सिडबी के साथ समझौता आपका किया गया है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ सिडबी से क्वेश्चन क्या बनता है कि सिडबी का जो स्थापना हुई थी वो आपके 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का जो मुख्यालय है वो आपके लखनऊ में है, और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने इंसिनेशन सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को लागू किया है? तो ये किया है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने, अर्थात कह सकते हैं कि इसके तहत डाक व टेलीग्राफ व हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है, और 6 माह के लिए हड़ताल पर आपके प्रतिबंध विभाग का लग गया है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका हो गया। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए प्रवासन आयोग के स्थापना को मंजूरी दिया है? तो जो भी प्रवासी आपके आए थे तो प्रवासन के लिए जो आपके मंजूरी मिली है ये आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो आपके यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपके यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने किया है, जो कि 800 किलोमीटर राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ औषधि पौधों का रोपण होगा। क्या होगा भाई? तो इसमें से जो आपके 800 किलोमीटर जो आपके राष्ट्रीय हैं या आपके राज्य स्तर के आपके रोड हैं, ठीक है, तो उनके चारों तरफ या कैसे दोनों तरफ औषधि पौधों का आपको रोपण होगा। 18 जिलों में ये कार्यक्रम आपका शुरू हो चुका है। दिल्ली जो आपका यमुनोत्री राज्य हाईवे है सबसे पहले यहाँ पर आपका लागू होगा, जिसमें से नीम होगा, पीपल होगा, अश्वगंधा होगा आदि के वृक्ष इनके चारों तरफ आपके लगाए जाएंगे, मतलब इनके किनारे पर लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन कॉलिंग व व्हाट्सएप ऐप दामनी की शुरुआत किया है? पूरे आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हम जो थंबनेल में लिखते हैं वही होता है। ठीक है, बेवकूफ बनाने वाला कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दामनी नामक जो शुरुआत किया है ये महिलाओं के लिए आपके है, और जो कि आपका उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम जो कि हेल्पलाइन नंबर आपका ये है, ये आपके कह सकते हैं सुबह 9 से ये 6 बजे तक आपका रहेगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने गृह मंत्रालय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने की सिफारिश किया है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फिर प्रतिबंधित करने की सिफारिश किया है, यह आपके कौन है? तो आपके जवाब हो जाएगा आंसर आपका उत्तर प्रदेश ने। स्थापना जो आपकी हुई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 22 नवंबर 2006 को। ठीक है, और अध्यक्ष आपके ई अबूबकर। अगला प्रश्न आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूची सूचना जो शुरू किया गया है, लघु सूची शुरू करने की जो पहला आपका राज्य बना है वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, इसमें से जो आपके प्रवासी हैं, ठीक है, प्रवासी हैं तो इनकी जो सूची तैयार करने वाला जो पहला आपका राज्य बना है वो आपको उत्तर प्रदेश आपका बना है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो कह सकते इससे पहचान की जा रही है, जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इन ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस राज्य से हैं? तो सौरभ चौधरी जो कि आपके कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश से हैं, और 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। ठीक है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके हरियाणा के सरबजोत को रजत व अभिषेक वर्मा को कांस्य पदक आपको मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जनवरी 2020 में इंद्रधनुष अभियान 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हुई है? इंद्रधनुष अभियान 2.0, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो आपकी 35 जिलों में। ठीक है, 35 जिलों में
8 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। गर्भवती महिलाएं जो कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शामिल होती हैं, ठीक है, ये टीकाकरण आपका 90% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये जो आपका इंद्रधनुष आपका अभियान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन वो आपके कहाँ पर भाई, तो आपके कहाँ पर किया गया, आपके लखनऊ में है, जो कि आपके जनवरी से आपके 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक आपका ये रहेगा, ठीक है। युवा व खेल मामलों में जो मंत्रालय है यूपी सरकार के साथ मिलकर ये खेल आपका कह सकते हैं कि ये उत्सव आपका आयोजन होता है, ठीक है। और याद रखिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि किस राज्य की कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी आसफ खां उल्ला खां के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आसफ खां उल्ला खां के नाम पर ये चिड़ियाघर के नाम को मंजूरी मिल गई है, तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। और यहाँ पर ये गोरखपुर जिले में 234 करोड़ की लागत से आपका निर्मित होगा, ठीक है। कहाँ पर, गोरखपुर में। और हमने बताया था ये कार्यरत हो चुका है ना। और आपके लखनऊ में देखो, अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। एक आपके लखनऊ में है ना, जिसका नाम है लखनऊ चिड़ियाघर का नाम भी बदल के क्या हो गया है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और एक आपका कौन सा है, तो कानपुर में है एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर। तो कुल मिला के 3 आपके हो जाएंगे, 2 आपके चल रहे हैं, तीसरा आपके यहाँ पर कार्यरत है जो कि आपके गोरखपुर जिले में है। नाम हो जाएगा क्या, तो आपका आसफ उल्ला खां के नाम पर रखा जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछे हैं, कह रहा आपसे, चलिए कोई बात नहीं सत्यम जी, जा सकते हैं, किसी को हम पकड़े नहीं हैं, है ना, सभी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू करने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये आपके शुरू किया है कहाँ के, तो आपके लखनऊ और आपके कहाँ पर, नोएडा पे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा कौन सा, लखनऊ और आपके नोएडा में, इसमें से पुलिस आयुक्त व्यवस्था आपको शुरू करने की घोषणा किया है। मंजूरी जो मिली है वो आपके कैबिनेट के माध्यम से, कैबिनेट जो आपके केंद्रीय कैबिनेट है उनके द्वारा आपको मंजूरी मिली है, ठीक है। तो ये आपका रहा। और अगले पॉइंट का आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा, अब ऐसा होता है ना कि जब एग्जाम आता है ना, तभी क्या कहते हैं कि ना मेमोरी काम भी करती है लोगों की। अब फिर जब मेमोरी काम करती है तो यूट्यूब का ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो आप ना देखें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का। पूरे करंट अफेयर को आप लोग क्या करेंगे, चार्ट डालेंगे जितने भी करंट अफेयर होंगे, लेकिन ये जो करंट अफेयर हम बनाते रहे वो टोटल आप करंट अफेयर आप पूरे ढूंढ लीजिएगा, सबका आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई हम जो पढ़ाते हैं वो सबका निचोड़ी होता है, जितना हो सकते हैं क्वेश्चन मिल जाते हैं, सब टोटल ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम के समय भटकते रहे तो पहले तो पढ़ते नहीं है भैया आप लोग, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपके सुजीत पांडे हैं, ठीक है। और ये आपके जो हैं ये कह सकते हैं आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त नियुक्त आपके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है कि किस राज्य की सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, ये आपके कौन है, तो आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और खेतों में काम करने के दौरान मृत्यु या विकलांग होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 60% अगर वो विकलांग होता है तो 2 लाख की सहायता आपको मिलेगी। इसमें से ऐड किया गया है जो आपके 18 से जो आपके 70 वर्ष की आयु के होंगे उन्हीं को यहाँ पर कह सकते हैं इसका फायदा मिलेगा, अदर को इसमें फायदा आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा से IIM इंदौर तो ये आपके उत्तर प्रदेश है। इसमें से यूपी के आपके डीजीपी ओपी सिंह व आपके इंदौर के निदेशक आपके हिमांशु राय के बीच समझौता का ज्ञापन हुआ है। इसमें से जो प्रशिक्षित करने का है तो आपके उत्तर प्रदेश की जो आपके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, ये भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का जो निर्माण किया जाएगा वो किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके कहां पर भाई, तो आपके मेरठ में, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, कश्मीर घाटी हुई थी, आतंकवादी ऑपरेशन में सेना की मदद करने वाले जो पशु हैं उनके स्मृति में होगा।
और अभी आपने एक न्यूज देखा होगा कि लगभग आपके 6 कुत्ते थे, उनको यहाँ पर स्वर्ण मेडल देकर उन्हें रिटायरमेंट दी गई है। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों को स्वर्ण मेडल मिलते हैं, उनकी भी यहाँ पर कह सकते हैं रिटायरमेंट होती है, उसी प्रकार इनको भी रिटायरमेंट किया जाता है। तो वैसे आपके यहाँ पर जो उस समय मदद कर रहे थे जो आपके कारगिल के युद्ध में, तो उनके अब आपको क्या बनेंगे, युद्ध स्मारक आपके बनेंगे। ठीक है, इसमें से शामिल क्या है, कुत्ते, आपके हैंडलर, खच्चर, घोड़े आदि के सभी के नाम होंगे जो आपके इस मेरठ में आपके होंगे। क्लियर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किस राज्य में गंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। तो भाई गंगा यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो कहां पर, तो आपके उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है। ये 5 दिवसीय आयोजन है, 5 दिन का आयोजन आपका है। इसमें से सीएम योगी होंगे, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान होंगे, बिजनौर जिले में आपका इसका उद्घाटन आपका हुआ है। ठीक है, प्रश्न आते हैं। प्रश्न से अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिले की सूची में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो आपके महत्वाकांक्षी सूची में जो कि आपके नीति आयोग के द्वारा जारी होती है रिपोर्ट, तो इसमें से पहला स्थान आपका किसका है, तो आपके चंदौली को है। ठीक है, चंदौली को है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, चंदौली हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से देखिए उत्तर प्रदेश के चंदौली प्रथम है, उड़ीसा का जो आपका बोलनबीर है दूसरे स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश का जो आपका वाईएसआर है वो आपके तीसरे स्थान पर है इस मामले में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में हितेश चंद्र अवस्थी को किस राज्य सरकार द्वारा अंतरिम पुलिस महानिदेशक अर्थात आपका डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डीजीपी जो आपके हैं वो आपके नियुक्त किए गए हैं, या आपके कह सकते हैं जो इन्होंने ओपी शर्मा जो आपकी ओपी सिंह थे ना, इनका स्थान लिया है। नाम क्या है, तो आपके हितेश चंद्र अवस्थी को, ठीक है, हितेश चंद्र अवस्थी को डीजीपी नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश के। ठीक है, पहले आपके ओपी सिंह आपके हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा भारत व अफ्रीका के बीच पहले रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। तो भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करें, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आपको करंट अफेयर यूपी के पढ़ा रहे हैं, यूपी की करंट अफेयर आपको कोई किताब भी ढूंढने को नहीं मिलेगी, पूरी मार्केट में आप छान लेंगे, करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी करंट अफेयर को बनवाना पड़ता है। ठीक है, हर किताबों से ढूंढना पड़ता है, एक एक निकालना पड़ता है। ठीक है, तो भाई मेहनत इतना करते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई सभी लोग। चलिए सभी लोग लाइक कर दें, एक बार जल्दी से लाइक करें। हो गया लाइक। चलिए तो यहां पर देखिए ये आपका भारत और अफ्रीका के बीच है। ठीक है, पहला रक्षा सम्मेलन है जो कि आपके कहां पर हुआ है, आपके लखनऊ में हुआ है। ठीक है ना, और डेक्सपो नाम से आपका है जो कि 2020 के दूसरे दिन आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, और भारत व रूस के बीच 5वें सैन्य अभ्यास जो आपका उद्योग सम्मेलन का भी आयोजन आपका जो हुआ है वो आपके कह सकते हैं 13 MOU आपके हस्ताक्षर आपके हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न से अगला है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी पर फोकस करना है कि किस शहर की पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान के लिए ऑपरेशन नकल की शुरुआत की गई है। तो याद रखिए जो आपके ऑटो रिक्शा चालक हैं उनकी पहचान के लिए ऑपरेशन नकल की शुरुआत किया है, जो कि आपके कहां पर, तो आपके किस शहर के, तो आपके गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा जो चालक है उनकी पहचान होगी, उनको सत्यापित किए जाएंगे और इसके लिए 4 अंकों का एक नंबर भी आवंटित किया गया है। ठीक है, अभी आपने देखा था लॉकडाउन था, लॉकडाउन में दिया गया है शायद ऑटो चालकों को कुछ पैसे भी मिल रहे थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस महाद्वीप के देशों के साथ लखनऊ डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। तो भारत ने किस महाद्वीप के साथ, तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री जो स्तरीय सम्मेलन है उसको स्वीकृति मिली है। भारत व 50 अफ्रीकी देशों के बीच यह आपका हुआ है, जिसमें से शांति, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, इंडो पेरिस के महत्व पर आपके हस्ताक्षर हुए हैं। इस पर इनमें आपका समझौता आपका हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान कर दिया है। भूमिगत जल अधिनियम को मंजूरी जो प्रदान किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। भूमिगत जल के स्तर में सुधार के लिए पंप के प्रयोग पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।
पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपको पंप लगवाना है तो उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते थे, है ना। तो मोहल्ले भर मिलकर क्या करते थे, पूरे मोहल्ले वाले मिलकर क्या करते थे, पंप लगवाते थे। जब खराबी होती थी तो उसमें से आपको कह सकते हैं वही करते थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें अब आपको जो पंप मिलेंगे वो फ्री होंगे आपके, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर पंप जल को प्रदूषित करते हैं, है ना, पहली बार दूषित करते हुए पकड़े जाने पर 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी, 2 से 2.5 लाख रुपए जो आपके हैं जुर्माना पड़ेगा। और दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2 से 5 वर्ष की सजा होगी और 5 से 10 लाख जुर्माना लगेगा। तीसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो 5 से 7 वर्ष सजा होगी और 10 से 20 लाख जुर्माना आपकी होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए 18 वाला क्वेश्चन कल आया था। अब वो क्वेश्चन इतने होते हैं यूपी के, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लिमिट में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आएंगे तो है इसी से मिल जाएंगे, पूरे पूरे मिल जाएंगे उसी से। चलिए, फेसबुक द्वारा किस राज्य में महिलाओं के लिए वी थिंक डिजिटल नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? तो भाई फेसबुक के द्वारा किया गया है, इसमें से महिलाओं के वी थिंक डिजिटल नामक एक पहल की शुरुआत की गई है जो कि आपके उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। और ये एक डिजिटल साक्षरता अभियान है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग व साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर ये आप कह सकते हैं कि पहल की शुरुआत आपकी की गई है, ठीक है ना। इसमें से 7 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, असम, झारखंड, ठीक है। और इसमें से 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य दिया गया है कि 1 लाख महिलाओं को यहां पर किया जाएगा, ठीक है। सर 100 MC कराओ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य की सरकार द्वारा 10वीं 12वीं व स्नातक के छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की गई है? तो भाई कौन कौन से आपके इसमें शामिल हैं? तो आपके 10वीं के, 12वीं के व स्नातक के जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम में इसमें घोषणा की गई है, या कि उत्तर प्रदेश। और गोरखपुर में जो आपका आयोजित हुआ है जॉब फेयर, है ना, तो जॉब फेयर के दौरान ही सीएम द्वारा एक घोषणा की गई है, ठीक है, कि 6 माह से 1 वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों से जोड़ा जाएगा। जो बच्चे हाई स्कूल है, इंटर में है, स्नातक में है, तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्रौद्योगिकी संस्थान में ले जाएगा और उनके टैलेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। उनको कह सकते हैं प्रैक्टिकली उनको ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रति माह उनको 2500 रुपए, ठीक है, नगद होगा। 1500 केंद्र वो आपके 1000 राज्य यहां पर सरकार द्वारा आपके होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सर जनवरी से अब तक का चलिए अगला दिया गया, सभी करंट अफेयर आपके हैं, इसी से आपको मिलेंगे। चलिए, किस राज्य की सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरुआत करने की घोषणा की गई है? पहले जो आपका हुआ करता था यश भारती पुरस्कार हुआ करता था, अब ये पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार हो गया है, ठीक है। जो इसकी शुरुआत किया है वो किसने किया है? तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा ना। इसमें क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान जो आपका प्रशस्ति पत्र मिलेगा, साल एक कम्बल मिलेगा, है ना, गले में डालने वाला, 11 लाख रुपए मिलेंगे। इसकी घोषणा आपकी 2015 में की गई थी, ठीक है। अब इस पुरस्कार में क्या मिलेंगे? तो अब इस पुरस्कार में 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। एक अटल मिलेगा, और ठीक है, एक अटल जी, वो आपके 23 अन्य के नाम पर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने नाम सुना था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मेघालय राज्य को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो देख लीजिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मेघालय राज्य को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश व आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश की जोड़ा गया है। उनकी जो विविधता है, विविधता में जो एकता है, उसकी भावना को संजोया जाए, उसकी एकता को मिलाया जाए। तो ये आप कह सकते हैं, देखो कौन कौन कहां से जोड़े गए हैं, उत्तराखंड, है ना, कर्नाटक, दिल्ली, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, ये आपके होंगे, ठीक है। तो आपको याद करना है उत्तर प्रदेश ये वाले में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि IRCTC द्वारा संचालित भारत की तीसरी निजी ट्रेन जो आपकी तीसरी है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से किस शहर को जोड़ेगी? देख लीजिए भाई, काशी महाकाल एक्सप्रेस है, ये वाराणसी से किस शहर को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी आपके इंदौर को। किसको जोड़ेगी भाई? इंदौर को जोड़ेगी।
और 16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। और 20 से आपका संचालन आपका शुरू हुआ है, ठीक है। 3 ज्योतिर्लिंग आपके हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और आपके ओमकारेश्वर को आपकी जोड़ेगी, जो कि आपके कौन है, काशी महाकाल। जय महाकाल नाम सुने हैं ना, जय महाकाल का नाम सुने होंगे ना, मैथ वाले टीचर का, जय महाकाल। चलिए अगला दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की ऊंची सबसे जो प्रतिमा है, इसका उद्घाटन कहां किया गया है। चलिए भाई वीडियो को लाइक करें भाई, पानी आनी पीते रहिए, है ना, नहीं गला बैठ जाएगा, फिर पढ़ा भी नहीं पाएंगे। भाई वीडियो को लाइक करें भाई, इतने लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा आनंद आ जाए और पूरे वीडियो को आनंद के साथ पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको एग्जाम के दिन ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तो आपके गया अर्थात कह सकते हैं वाराणसी, ठीक है ना। कहाँ पर किया गया है, तो आपके वाराणसी में किया गया है। और कह सकते हैं कि निजी ट्रेन जो आपको है वाराणसी से इंदौर के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र व दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में सांस्कृतिक कला व हस्तशिल्प पर आधारित जो आपकी प्रदर्शनी है, तो काशी के रूप में एक अनेक भी उद्घाटन किए गए हैं, ठीक है। बस आपको मेन पॉइंट आपको ऊपर वाला पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट आपके यहाँ पर हैं, जो कि अभी अभी अपडेट आपको मिले हैं 20 अगस्त को, कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उत्तर प्रदेश ने 19 पुरस्कार जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कितने पुरस्कार, तो 19 पुरस्कार जीतकर इस बार उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें से देश के 12 स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के 2 नगर निगम, कौन से, वाराणसी और आपके शाहजहांपुर भी आपके शामिल हैं इस वाले पुरस्कार में, ठीक है। अब यहाँ पर स्वच्छ रैंकिंग में स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका लखनऊ है। देश में याद रखिए कि देश में जो आपका है लखनऊ जो आपका है ये आपके 12वें नंबर में है, आगरा का नंबर है आपका 15वां, गाजियाबाद का 19 है, प्रयागराज का 20 है और कानपुर का जो आपका है वो आपका 25 है। और अगर प्रदेश में रैंकिंग पूछे तो नंबर 1 रैंकिंग आपके लखनऊ की है, वहीं पर आपके आगरा की दूसरी रैंकिंग है, तीसरी स्थान गाजियाबाद है, प्रयागराज की चौथी है और कानपुर में 5वीं रैंकिंग है, यह आपके प्रदेश के अनुसार। क्लियर हो गया। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।